यदि एपी में 3 संख्याओं का योग 12 है और उनके घनों का योग 408 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एपी का 3 संख्या क्या होता है? एपी का 3 संख्या होता है ए माइनस डी, पहला संख्या ए, और ए प्लस डी। ये 3 संख्याएं हम लोग मान लेते हैं। ओके। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं का योग 12 है। अगर ये 3 संख्याएं हैं तो तीनों का योग 12 होगा, यानी ये सबको आपस में जोड़ देंगे तो इनका टोटल 12 होगा। तो जोड़ देते हैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। अगर जोड़ देने पर कितना होता है? 12 होता है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3a इक्वल टू 12। और a का वैल्यू कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको कट करेंगे तो 4। a का वैल्यू कितना आया? 4। इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में कहा गया है क्वेश्चन का, इनके घनों का योग यानी इनका क्यूब कितना है? 408 है। यानी ये जो 3 संख्याएं हैं इनका क्यूब 408 है। तो उनका क्यूब भी लिख लेते हैं। ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस ए प्लस डी का क्यूब कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 408। इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस डी का होल क्यूब, यानी हम लोग पहले क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। यही होता है ना? तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पुट करने वाले हैं। तो चलिए पुट करते हैं। क्या होगा? ए क्यूब माइनस 3a² डी प्लस 3ab² माइनस डी क्यूब हो गया। ए माइनस डी का होल क्यूब। अब आगे लेते हैं किसको? ए क्यूब को। ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब, उसको भी लेते हैं। क्या होगा? ए क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ab² प्लस डी क्यूब इक्वल टू कितना होगा? 408। अब इसमें देखेंगे जो कटेगा उसको काट देना है। जैसे माइनस 3a² डी, ये माइनस में है, ये कटेगा, काट देंगे किससे? प्लस 3a² डी से। उसके बाद यहाँ पे है माइनस डी क्यूब, यहाँ पे है प्लस डी क्यूब, दोनों कट गया। अब जो बचेगा उसको आगे ले चलेंगे। क्या है? ए क्यूब। कितने बार है ए क्यूब? एक, एक, यहाँ पे शुरू में 1 2 3, 3 बार है। तो कितना होगा? 3a³ प्लस क्या हो गया? 3ad² बच गया और ये बचा है 3ad²। दोनों को जोड़ेंगे तो 6ad² इक्वल टू कितना है? 408। ठीक है, 408। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करते हैं।
क्योंकि ए का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे पहले, ए का वैल्यू 4 आया था, ए का वैल्यू 4 आया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए की जगह में 4, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे होगा 3 × a³ ए की जगह में कितना है 4 लिख सकते हैं, 4 का क्यूब प्लस 6 × 4d² इक्वल टू 408। आगे देखते हैं, 3 कितना होगा 4 का क्यूब 64 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24d² इक्वल टू 408। अब ये दोनों को एक साइड लेके आते हैं तो यहाँ बचेगा 24d² इक्वल टू 408 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 4×3=12 के 2 हाथ में रहा 1, 6×3=18 19 192। इसको अगर लेस करेंगे तो कितना होगा 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा, यहाँ 10 में से 9 घटेगा 1 और यहाँ 3 में से 1 गया 2। ओके, यहाँ क्या होगा 24d²। अब d का वैल्यू हमको निकालना है तो होगा 216 डिवाइडेड बाई 24, यहाँ हो जाएगा d²। इसको 4 से पहले कट करते हैं, 4×5 = 20, 4×4 = 16, यहाँ 6 से जाएगा 9 से कट जाएगा तो क्या होगा d² इक्वल टू 9, यानी d इक्वल टू हो जाएगा √9 और d का वैल्यू हो जाएगा 3। ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू आया था 4। अब वो संख्याएं निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि d का वैल्यू जो है ये 3 आया है, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला संख्या है, अगर d इक्वल टू प्लस में लेंगे +3 तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या था a माइनस डी। ओके, a माइनस डी, a का वैल्यू अगर पुट करेंगे कितना है 4 माइनस d का वैल्यू +3 इक्वल टू 1। यहाँ पे सेकेंड नंबर अगर लेंगे तो क्या होगा a, यानी 4, ये तो 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर अगर लेंगे तो क्या होगा a + d, यानी a का वैल्यू कितना था 4 और d का वैल्यू 3 इक्वल टू 7, तो क्या होगा 1 4 7। ये 3 नंबर हैं, ये आंसर। ओके, लेकिन d का वैल्यू माइनस में भी लेके देखेंगे क्योंकि d इक्वल टू -3 भी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, क्या होगा a माइनस डी इक्वल टू a का वैल्यू है 4 माइनस d का वैल्यू है -3, -3, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 7। यहाँ पे आएंगे सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर ए, यानी ए का वैल्यू 4 तो ये हो जाएगा सिंपल 4। थर्ड नंबर क्या होगा ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू है 4 प्लस डी का वैल्यू -3, यानी 4 + -3, 4 में से 3 घटेगा 1, तो क्या होगा
7 4 1 7 4 1 ये भी आंसर हो सकता है। कब? जब डी का वैल्यू माइनस में लेंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल मास्टर क्लास जे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।